राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 7th टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है अकर्ता का कर्म। अकर्ता का कर्म मतलब निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा, जो देह भाव से मुक्त होगा, वही निष्काम कर्म कर सकता है और निष्काम कर्म को जी सकता है ना। जो देह भाव में ही जो जी रहा होगा, वो जो अहंकार भाव में ही जी रहा होगा, वो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता है। इसलिए अगर किसी को निष्काम कर्म करना है, मतलब कुछ भी भौतिक संपन्नता, पद प्रतिष्ठा या संसाधन का इच्छा किए बिना जिसको कर्म करना है, तो उसको आत्मज्ञान लेना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाएगा कि वो अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग हंसते हैं और बोलते हैं आत्मा आत्मा। तो देखिए, आत्मा का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है और है भी ये ठीक है। आत्मा क्या है? शरीर का माध्यम, शरीर का यूज करके ही जो भी अच्छे काम करती है वो करती है। इसलिए आत्मा शरीर के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, पर मतलब अनिवार्य। फिर आगे इस विषय पर हम चर्चा करते हैं तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अहम करते त्रत हम महाकृष्णा हिंसता नहम करतेति विश्वामृत पीत्वा सुखी भवा। ठीक है, मैं करता हूँ, इस मिथ्या अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। तो राजा वो अष्टावक्र मुनि जी का ये 7th श्लोक है, जिसमें वो जनक जी से कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, इस मिथ्या अभिमान रूपी महान अजगर ने आपको ढस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके आप सुखी हो जाए। ठीक है, तो फिर आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, मैं करता हूँ, इस मिथ्या अभिमान रूप बड़े अजगर ने तुमको डस लिया है। डस लिया है तो काट क्या है इसकी? मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास अमृत का पान करके सुखी हो जाओ। न हम करतेति विश्वामृत पीत्वा सुखी भवा। मैं नहीं हूँ करता, इस विश्वास अमृत को पियो और सुखी हो जाओगे। ये कोई साधारण विश्वास की बात नहीं हो रही है और न साधारण सुख की बात हो रही है। कहना जरूरी है क्योंकि ये दोनों शब्द हमारी आम भाषा का हिस्सा है, विश्वास भी सुख भी। जब अष्टावक्र कहे विश्वास तो उसको पढ़ना है बोध, जब अष्टावक्र कहे सुख तो उसको पढ़ना है आनंद। मैं करता नहीं हूँ, ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आप थोड़े ही करता है, आप तो जो है कर्ता वास्तव में उससे नाहक जुड़े बैठा है। कर्ता की कुर्सी आपकी नहीं है, आप जाकर के उस पर धमक गए हैं बस। कर्ता कौन है? प्रकृति करता है। आप प्रकृति से ही विलग हैं तो कर्ता से भी अलग हो गए ना। ये आपको जानना है और ये जाना जाता है स्वयं का और जगत का निष्पक्ष अवलोकन करके। जितना सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप को देखोगे, उतना दिखाई देगा कि कुछ करते थोड़ी ही है हम। ना हम करते हैं, ना सोचते हैं, ना भावना वास्तव में हमारी होती है, ना अनुभव वास्तव में हमारा होता है। ये सब तो बंधी बंधाई गतिविधियां हैं जो चलती रहती हैं। ना जाने कहां से ऐसा हो गया कि कोई मैं पैदा हो गया जो इन गतिविधियों का श्रेय लेना चाहता है। वो कहता है कि मैंने किया। हम में और मशीन में बहुत अंतर नहीं है, बस एक बात है कि मशीन के पास अहंकार नहीं होता। हम भी बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे मशीन चलती है, बंधे बंधाए तरीके से। लेकिन कभी कोई मशीन ये नहीं कहती कि मैंने काम कर डाला, कभी कोई मशीन ये भी नहीं कहती
कि मैंने जितना काम किया मुझे उसका श्रेय नहीं मिला या पारिश्रमिक नहीं मिला। हम एक ऐसी मशीन है जिसके भीतर ना जाने किस जादू से एक भावना पैदा हो गई है। वो मशीन बोलती है कि मैंने करा कुछ नहीं। मशीन तो बनी जिस तरीके से है उस तरीके से काम हो रहा है। उससे यंत्र की जैसी अभिकल्पना है, फिर जैसी संरचना है, वैसे काम हो रहा है उससे। लेकिन उसका दावा है कि मैंने किया, नहीं किया। नहीं किया, क्या कुछ भी नहीं किया। तो मैं करता हूँ। इस अजगर को ने तुमको डस लिया है। किसको डस लिया है? मैं को ही डस लिया है। ये जो मैं नाहक उत्पन्न हो जाता है और अपना जहर है, उस जहर की काट क्या है? जहर की काट है मैं को उसके विषय से मुक्ति दिला देना। मैं का विषय क्या होता है? मशीन, यंत्र। मैं कहता है कि ये जो सारे काम हैं जो यंत्रवत हो रहे हैं, वो काम यंत्रवत नहीं हो रहे हैं, यंत्र द्वारा नहीं हो रहे हैं, वो काम मेरे द्वारा हो रहे हैं। जब मैं ऐसा कह देता है तो बड़ी पीड़ा उठती है। किसको? यंत्र को ही। मैं को सारा दुख कौन झेलता है? यंत्र या मैं? अब ये मजेदार बात है कि यंत्र की एक तथ्यगत सत्ता है। यंत्र सचमुच है, जैसे कि शरीर सचमुच है। शरीर है और जो है वास्तव में वो दुख नहीं पा रहा है। शरीर दुख नहीं पाता, लेकिन शरीर से जुड़ करके मैं बहुत दुख पाता है। अब कितनी विचित्र बात है। शरीर तो है और वो दुख नहीं पा रहा है, और आप मैं को खोजने निकलेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दुख पाता है। मैं का पता बताइए, मैं को खोज कर पकड़ कर लाइए। आप नहीं ला पाएंगे, लेकिन दुख वो भरपूर पाता है। और दुख वो पाता है शरीर बन करके, शरीर से अपने आप को संबंधित करके। और जिससे वो संबंधित कर रहा है उसको कोई समस्या नहीं है। यंत्रवत चलने से शरीर को कोई समस्या नहीं है। शरीर अपना मस्त चल रहा है, शारीरिक जीवन चल रहा है। शारीरिक जीवन में ये सब आ जाता है, पैदा होना, सांस लेना, खाना पीना, तमाम तरह की प्राकृतिक प्रक्रियाएं, वो सब अपना चल रही हैं। यंत्र अपना काम कर रहा है। कहीं से बिन बुलाए ये मेहमान आ गया जो कहता है ऐसा है वैसा है। मैं यंत्र हूँ, मैं यंत्र का संचालक हूँ। ये यंत्र बड़ी कीर्ति अर्जित करेगा। ये यंत्र जो मैं हूँ बहुत कीर्ति अर्जित करेगा। तो इसी मैं के लिए यही जो एक झूठी घोषणा करता है और झूठी बात करके फिर खूब दुख पाता है, इसी के लिए अष्टावक्र का सारा उपदेश है। ये कह रहे हैं बेटा तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम अपने आप को कर्ता भोक्ता के खेल से बिल्कुल अलग कर लो कि मैं करता नहीं हूँ। इतना अष्टावक्र यहाँ पर कहते हैं। उसको आप पूरा ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। कर्ता और भोक्ता क्या है? क्या है? नहीं है, बिल्कुल है। वहाँ है, दूर है, सामने है, अलग है, एक दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप में पूरा हूँ। मैं किसी से संबंध के आधार पर खड़ा ही नहीं हूँ। मैं अवलंबित ही नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और अपने आप में पूर्ण हूँ। यही वो अमृत है जिसको पी करके, यही वो दवा है जिसके सेवन से सर्पदंश से मुक्ति मिल जाती है। और सर्पदंश क्या है? मैं अधूरा हूँ। काम कर कर के मुझे पूरा होना है, क्योंकि कर्ता माने जो करे, माने काम कर्म है ना। तो फिर करे क्या? कुछ करे ही नहीं। मैं तो पूरा ही हूँ, तो मैं कुछ करूँ ही नहीं। आप यदि पूरे हो तो फिर आप ये प्रश्न भी नहीं करेंगे। आप यदि पूरे हो तो आप ये प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, कि मैं कुछ करूँ। प्रश्न करना भी तो कुछ करना है ना। आप यदि पूरे हो तो आप ये प्रश्न ही नहीं करेंगे।
सारे प्रश्न अधूरे द्वारा किए जाते हैं, सारे उत्तर अधूरे को दिए जाते हैं, और जो अधूरा है उससे अष्टावक्र यही कह रहे हैं, सांप ने तुमको पकड़ रखा है, अजगर ने कुंडली बांध रखी है, फंसे हुए हो, आज़ाद करो अपने आप को। तुम अपने भीतर बहुत छोटे बन करके बैठे हो, तुम हो उतने छोटे, तुमने ये क्या जबरदस्ती का रोग बांध लिया भीतर अपने, हटाओ ना इसको। तुम नहीं हो उतने छोटे, तुम नहीं हो उतने कमज़ोर, क्यों अपनी पूरी जिंदगी उसी कमज़ोरी के आधार पर खड़े कर रहे हो, खड़ी कर रहे हो। और कमजोरी के आधार पर बहुत बड़े बड़े काम करे जा सकते हैं। एक आदमी डरा हो, एक आदमी अपने आप को दुर्बल मानता हो, वो बहुत दूर तक जा सकता है, वो बहुत दूर तक जा सकता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। साहब, मैं जितना डरा हूँ मैं उतनी तेजी से भागता हूँ ना, देखा, बहुत दूर जा सकता हूँ। आप साधारण निकल जाएं यूं ही सुबह सुबह थोड़ा दौड़ने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, आप कितनी दूर जा सकते हैं? आप बहुत दूर नहीं जा सकते। आप सुबह निकले थे दौड़ने, आपको एक कुत्ते ने दौड़ा लिया, आप बहुत दूर चले जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को जीवन में आप पाते हैं कि बहुत दूर निकल गए। हम कहते हैं ना ऐसे ही आम भाषा में, भाई वो आदमी बहुत दूर निकल गया, वो ऐसे ही बहुत दूर निकल जाते हैं। वो जो पीछे कुत्ता है वो उनका अपना आंतरिक पशु है, वो उन्हीं की पशुता है, वो उन्हीं का भय है जो उनको दौड़ा रहा है। और दौड़ते दौड़ते वो बहुत आगे निकल गए, उनमें कुछ रखा नहीं है। तो कर्म करना है अपने जानवर से, अपने भय से, अपने कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए। अपने कर्ता भाव से कर्म नहीं करना, कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए कर्म करना है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं करता हूँ, डर ही मेरा करता है और मैं उसी केंद्र से कर्म कर रहा हूँ। और एक दूसरी बात है कि मैं कर्म कर रहा हूँ अपने कर्तृत्व से, अपने डर से मुक्त होने के लिए। विपरीत बातें हैं बिल्कुल। तो जो मुक्त नहीं है वो कर्म करे, बिल्कुल करे, और उसके कर्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे अपने झूठ से आज़ाद होना है। फिर जो मुक्त हो ही जाए या मुक्ति से बहुत निकट, या मुक्ति के बहुत निकट पहुंच ही जाए, क्या वो बिल्कुल कर्म ना करे? क्योंकि अष्टावक्र तो कह रहे हैं कि याद रखो तुम करता नहीं हो, वो बिल्कुल कर्म ना करे। अरे भाई, अष्टावक्र स्वयं भी तो कर्म कर रहे हैं ना, इसी से इशारा समझ लो ना, अष्टावक्र कर्म कर रहे हैं ना। और अष्टावक्र कह रहे हैं देखो, कर्म करना नहीं, करता हो नहीं, जो मुक्त हो जाता है फिर वो कर्म करता है, और वो कर्म करता है अपने विषय के तल पर आकर के। अपने पहले प्रकरण में जो बात राजा जनक को कह रहे हैं अष्टावक्र, 18वें या 20वें प्रकरण में उससे बहुत आगे की बात कहेंगे। पर आप दोनों चीजें एक साथ देखिए। पहली बात, अष्टावक्र कर्म कर रहे हैं, किसके लिए? राजा जनक के लिए, किसी की सहायता के लिए कर्म कर रहे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, कर्म इस प्रकार कर रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए उपयोगी हो जाए। तो आरंभ में बात जरा हल्की बोलते हैं, आगे चल कर के बात और गहराई पाती है और जटिल हो जाती है। तो जो मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, अक्सर पाया गया है कि वो और सघन कर्म में उतरने लगते हैं। पहले उन्होंने एक यात्रा करी थी स्वयं से मुक्त होने के लिए, अब वो यात्रा करते हैं औरों को मुक्त कराने के लिए। क्या वो अभी भी मानते हैं कि दूसरे हैं? क्योंकि अद्वैत की तो मूल बात ही यही है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, हम ही हैं बस। हाँ बिल्कुल, अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो जनक है ही नहीं, क्योंकि जनक भी एक मिथ्या जगत का, एक लहरों के झाग जैसे जगत का हिस्सा भर है। लेकिन ये अष्टावक्र की दृष्टि में है ना, जनक की अपनी दृष्टि में तो जनक है ना, सिर्फ जनक है, बल्कि जनक अपने होने से संतप्त भी है।
दुखी भी हैं, अपने होने से दुख भी पा रहे हैं। तो अष्टावक्र भली भांति जानते हैं कि जितनी जिज्ञासाएं हैं जनक की वो सब मिथ्या है, जनक का होना ही मिथ्या है, लेकिन फिर भी वो जनक की पूरी मदद करते हैं। ये मुक्त पुरुष का आचरण होता है, उसको आप कर्तृत्व से अलग पाएंगे लेकिन घोर कर्म में पाएंगे। वो करता नहीं है पर कर्म खूब करता है। ये कैसी हमने अजीब बात बोल दी, करता नहीं है पर कर्म करता है। वो करता इसलिए नहीं है क्योंकि वो भोगता नहीं है। कर्ता की परिभाषा ये नहीं होती कि वो कर्म कर रहा है, कर्म खूब करता है। मुक्त पुरुष पर कर्ता नहीं बनता क्योंकि उसे भोगना नहीं है। जिसे भोगने की इच्छा है मात्र वही करता है। अष्टावक्र कुछ भी कर रहे हैं उसके परिणाम भोगने की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं जनक के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जनक राजा है तो अष्टावक्र को गुरु मान लेंगे और कुछ पद पदवी उपहार आदि दे देंगे ना। तो कर्म खूब है, कर्ता भाव शून्य है। ऐसा हो जाता है मुक्त पुरुष, भोगने के लिए नहीं करता। वो अष्टावक्र बहुत गरीब फैमिली से थे पर फिर भी उन्हें पैसों का और धन संपत्ति का कोई लालच नहीं था। उनके पास ज्ञान बहुत था और वो अपने ज्ञान से लोगों के दुखों से उनको मुक्ति दिलाते थे, जैसा कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वो भी आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आत्मस्थ होता है वो कर्म खूब करता है। जैसे कृष्ण ने भी बहुत कर्म किया, पूरा अपने जीवन काल में कर्म किया, पर उनका स्वार्थ कहीं पर भी नहीं था कि मुझे ये मिल जाए। अब जैसे अर्जुन की लड़ाई हुई तो राज्य भी तो अर्जुन को ही मिला होगा, पद भी तो अर्जुन को ही मिला होगा, कृष्ण को क्या मिला? पर कृष्ण ने ये सब क्यों किया? वो निष्काम कर्म था। ठीक है, इसी तरह राम जी ने भी अपने जीवन यात्रा में विभीषण के लिए किया और बहुत सारे ऐसे काम किए पर बिल्कुल निष्काम और निस्वार्थ भाव से। उनका कोई स्वार्थ नहीं था पर वो करते ही जा रहे थे। तो वो होता है निष्काम कर्म, जिसकी बात आज के इस टॉपिक में बताई गई है। ठीक है, जिसमें अष्टावक्र जी ने कहा है अकर्ता का कर्म। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। राधे राधे।